आज मैं आपको बता रहा हूं सप्तमांस। सप्तमांस के लिए हम पहले नियम में लिख लो, ये विषम राशि जो होगी, विषम राशि को हम उसी राशि से गणना करेंगे और समराशि से सातवीं राशि से। ये सही है। वो कहे तुमने डंडी लगा दी, मेरा तो मैं किया कि तुमने डंडी लगा दी। यही बना दिए ना, इसका तो होगा। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे लगन। लगन कितने अंश की? इसमें लगन पता है? विषम राशि कौन सी होती है, समराशि कौन सी होती है, पता है ना? विषम 1, 3, 5, 7, 9। हाँ, सबसे पहले हम बनाएंगे लगन। इसकी लगन कौन सी है? ये हमारी है, लगन है, विषम राशि में है, तो इसकी जो D7 बनेगा वो इसी राशि से बनेगा, ठीक है ना? तो हम लिख लेंगे 11। ये लगन से लगा हुई 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हटाएंगे ग्रह हम। पहले ले लो, आप ले लो सूर्य को। सूर्य कहाँ जाएगा? एक हमारा संबंध होता है 4 अंश 17 का, ठीक है ना? तो इसमें कितने गए? इसमें 4 चौक 16, 5वां जाएगा, है ना? पर ये समराशि में है। जैसे हमारा ये सूर्य समराशि में है, 16, 31 है ये, तो हमारा ये ठीक रहेगा। तो सूर्य कहाँ जाएगा? 5वां। तो ये सूर्य बैठा हमारा यहाँ पर, ठीक है ना? इसमें लगा समराशि से कोई ग्रह होगा तो 7वीं राशि से गिनती करेंगे हम, 7वीं राशि से। सूर्य हमारा 5वें सप्तम से गया, ठीक है ना? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ से गिनती करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5। तो वृष आ गया। उल्टी गिनती चला रहे हैं, ऐसे चलती है। नहीं, ऐसे चलेगा ना ये। सूर्य हमारा आ गया है, धनु में आ गया, तो ये 5वां नवांश है ना ये। 4 चौक 16, 4 चौक 16 नहीं, चौथा है मेरे साथ, चौथा। 4 17 का है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सूर्य हमारा गया है, इसमें गया है, वैसे 9 में गया है, धनु राशि में गया है सूर्य। और शुक्र अभी शुक्र कहाँ? शुक्र कहाँ? शुक्र ये है, शुक्र मीन राशि में है। शुक्र मीन राशि में, तो ये भी 7वीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
यहाँ से गिनती करेंगे, ठीक है ना जी। तो शुभ हो जाएगा हमारा कुंभ में 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो देखो देखो ये 4 17, ठीक है ना। 4 17 हमने जोड़ दिए, 4 7 जोड़ दिया हमने, 4 17 8 तो 17 34, 34 के आगे हो गए 4 बचा 1 9। ये हो गया हमारा, ये हो गया दूसरा, ये पहला, ये दूसरा। अब 4 17 17 21 और 9 4 13 और जोड़ दिया 4 17, 4 17 4 17 7 1 8 2 1 3, तो यहाँ आ गया 30 गया, तो यहाँ आ गया 8 और 13 17 17 1 18, ठीक है ना। अब ये हो गया 4 17, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। 4 8 1 9 और 21 13 9 4 13 7 1 8 2 1 3 13 4 17 18, और ये हो गया 18 7 25। एक 2 3 4, ये 30 आना चाहिए, 4 12। नौ में आ गया सूर्य, शुक्र बुध, केतु 1 में, सूर्य 2 में, शनि है शनि, मंगल, और गुरु। हो गए लोग पूरे। देखो और 7 2 हो गए पूरे, हो गए ना। 7 काम है ना। तो इसमें ये लिख लो का, अब हम D7 के लिए है ना, लिख लो थोड़ी बात, इसलिए थोड़ी सी बात लिख लो चंद्रमा कहाँ बैठाएंगे? है। 7 ही तो हुई। 7 हुए तो और लिखो कौन से कहाँ। चंद्रमा की वो गुरु राहु, इसमें राहु 1 2 3 4 5 6 7 8 एक रह गया। चंद्रमा चंद्रमा, चंद्रमा यहाँ पर है। तो D7 के लिए हम पत्नी के बारे में देखते हैं, लिख लो वैसे। पत्नी के साझेदारी बारे में देखते हैं। और ये भाव कहलाता है मार्केस, मानो मारने वाला। ये भाव बहुत खतरनाक भाव है। पत्नी का भाव भी है, मारने वाला का भी भाव है, और पार्टनर का भी भाव है। 3 भाव इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। पत्नी के लिए हम देखते हैं कि जैसे हमारी ये लग्न कुंडली, हमारी ये है लग्न कुंडली, इसका राशि है सूर्य।
सूर्य कहाँ बैठा हुआ है ये देखा, तो ये देखा पत्नी यहाँ से आएगी, तो सूर्य इसका बैठा हुआ है दूसरे भाव में। तो ये मतलब ये है कि रिश्तेदारी में ये है, रिश्तेदारी होती है पत्नी का घर, ये मतलब ये परिवार होता है, ये घर परिवार का, ये भाई बहन का। तो इसकी पत्नी यहाँ बैठी थी, मतलब इसकी पत्नी परिवार से आएगी। वो सूर्य यहाँ बैठा हुआ है तो उसकी पत्नी जो होगी वो समझदार होगी, क्योंकि राशि गुरु की है ये। तो पत्नी को हम ये देखते हैं कि सप्तम भाव का जो ग्रह जहाँ बैठा होगा उससे पत्नी के बारे में विचार करेंगे हम कि पत्नी कैसी होगी। सातवां भाव किसी का खराब वर्ण हुआ तो समझो कि उसकी जिंदगी होगी बेकार। सातवां भाव कुंडली की रीढ़ की हड्डी होती है। अब ये मान लो और किसी को बीवी खराब मिल गई तो गया काम से, पार्टनर खराब मिल गया तो गया काम से। और ईश्वर की जब दशा आएगी उम्र जाने पे, मतलब जब उसकी उम्र हो जाएगी 60 70 65 की दशा उसे आएगी तो उस टाइम उसको शरीर का कष्ट भी आएगा उसको। और इनके में बताया था कारक के, इनके जो कारक अगर यहाँ बैठ गया ना, शुक्र यहाँ बैठ गया, शुक्र से कारक है, तो उसके लिए वो कारक खराब करेगा, मतलब उसका उसकी जिंदगी मतलब पत्नी उसको सही नहीं मिलेगी। तो मैंने बताया, आपको बताया था बिल्कुल वैसे कह 3 6 8 12 के कारक अपने भाव में बैठे हों तो ये उसको खराब नहीं करेंगे। और 3 6 नहीं 3 6 8 12 बाकी जो बचे ना आपके भाव के बचे 2, मतलब दूसरा, मतलब ये लगन को तो हम कहते हैं ये लगन तो मैन है, दूसरा चौथा और 5वां 7वां 10वां 11 भाव में कारक बैठे होंगे तो उस भाव को वो नुकसान पहुंचाएंगे, उस भाव को वो खराब करेंगे। और 2 4 2 4 5 7 9 11 अब ये जो बताया बिना बताया कि 3 के 6 के कारक अपने घर में बैठे होंगे तो वो उसके लिए ठीक होंगे। मंगल बैठा है ये ठीक है, यहाँ पर ये इसका मंगल कारक इसमें, और इसका कारक होता है शनि, 12 का और 8 का शनि होता है। शनि अगर यहाँ बैठेगा 8 में या 12 में तो ठीक होगा, उसको नुकसान, बीमार तो होगा लेकिन आदमी ठीक हो जाएगा। वह शनि यहाँ बैठा हो कुंडली में, यहाँ बैठा हो और मंगल यहाँ बैठा हो यहाँ, तो इसको ये नुकसान नहीं करेंगे। अब 2 5 9 11 के कारक बृहस्पति यहाँ बैठ जाएंगे तो उस भाव को हानि करेंगे। यहाँ बैठ जाएंगे तो बच्चे होने में परेशानी होगी, और यहाँ बैठ जाएंगे तो उसका भाग्य खराब हो जाएगा। यहाँ बैठ जाएगा तो ये आय भाव है तो उसमें कमी लाएगा। ठीक है ना।
दो दो 4 5 9 11 और 10 भाव में कारक बैठे होंगे वो उसको हानि देंगे, और 3 6 और 12 8 में बैठे हैं तो उसको हानि नहीं देंगे। वो हम जब भी ग्रह देखेंगे तो हम उनका 5 9 का तो हम देख ही लेंगे। जैसे हमारा ये मैं बताया था आपको, जैसे ये शनि का ये इसका पत्नी का भाव, जैसे मैं बताया आपको पत्नी भाव ये सूर्य है, ये शनि है, तो सूर्य शनि कहाँ बैठे हैं ये देख लो आप। इसके मतलब ये पंचभावक है, 1 2 3 4 5, ये भी ठीक है। और इसके लिए खराब कौन सा भाव है? इसके लिए पत्नी का हो गया, बच्चों का हो गया बुध और शनि। बुध इसका स्वामी है, इसका हो गया शनि, तो बुध शनि का ये भी 5 में आ रहे हैं, बुध शनि 5 में, ये भी ठीक है। और पिता का क्या, पिता का शुक्र हो गया, ठीक है ना, शुक्र हो गया पिता का ये स्वामी, तो शुक्र और शनि कहाँ बैठे, यही 5 से आ रहा है। मैं इसके लिए पिता भी ठीक है, पत्नी भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है। और इस चंद्रकुंडली से क्या बताया, चंद्रकुंडली देखना, चंद्रकुंडली से जरूरी कोई बात आएगी, कुंडली घूम गई बात तो वही आएगी ना इसके लिए। बुद्ध तो इससे कुंडली बात तो वही आएगी घूम करके। तो संत मास में हमें शब्दांश कुंडली बनाते हैं, ये बनाते हैं बच्चों के लिए कि बच्चे देखते हैं। लेकिन बच्चे बिना बताया था, बच्चे का भाव होता है पंचम, ठीक है ना, लेकिन पंचम के लिए पत्नी होगी या पति तभी तो बच्चे पैदा होंगे, इसलिए हम बच्चों के लिए बनाते हैं D7। D7 में हम D7 में पंचम से देखेंगे पुत्र के बारे में कि पुत्र कैसे क्या होंगे। बस ये हमारा भाव पत्नी का हो गया या पति का हो गया। अल कुंडली स्त्री की है तो पति हो गया, और पुरुष की है तो पत्नी हो गया। तो हमने डी से जो हम लल कुंडली सप्तभाव देखते हैं ना, वही चीज हम इसमें देखते हैं D7 में। लेकिन बच्चों के लिए हम पंचभाव देखेंगे। D7 में बच्चों के लिए हम पंचभाव देखेंगे कि पंचभाव का संबंध क्या आ रहा है। इसमें पंचभाव संबंध आ रहा, देखो ये त्रिकोण और उसका आ रहा केंद्र का, ये आ रहा ना भाई। पंचम में हमारे बुध है, ये राशि बुध लग्न में बैठी हुई है, तो ये इनका संबंध ठीक आ रहा है, इनका ये पंचम का आ रहा है। जहां 6 8 का संबंध आ गया तो वहां उनमें बच्चे होने में दिक्कत आएगी। और बच्चे के लिए बुध हो गया हमारा, बुध पंचम, बुध बैठा हुआ है यहाँ पे और इसको देख रहा है मंगल। और आपको बताओ दृष्टि कैसे देखते हैं, दृष्टि अगर कोई भी ग्रह है, दृष्टि जैसे मंगल ग्रह की दृष्टि होती है 3 होती है, 4 7 8, तो 1 2 3 4, तो मंगल ये चौथी दृष्टि देख रहा है, इसका ये मित्र है, तो इस घर को ये नुकसान नहीं करेगा, ठीक है ना। और 5 6 7 ये सारी दृष्टि गई शुक्र पे, तो मंगल जो शुक्र का है वो मंगल और शुक्र, मंगल का शुक्र सम है, शत्रु नहीं है, तो ये बराबर रहेगा ये। और 8वीं उसकी अपनी राशि है तो इसको फल सही देगा। ऐसे अब देखें शनि को, शनि दृष्टि होती है 3 7 10, तो ये शनि देखना यहाँ से यहाँ 1 2 3, तो हमारा 3 में बैठा हुआ है, ये इसकी राशि अपनी राशि है ये, ले गुरु बैठा है, शनि गुरु के लिए सम होता है, शनि शत्रु नहीं होता, तो ये सम में ले लिया शनि महादशा में। और 4 5 6 7 8 9 10, जिसमें कोई ग्रह है नहीं। और अब देखते हैं गुरु, मंगल हो गया, शनि हो गया, मंगल 2 और इनकी गुरु की और बुध की शुक्र की दृष्टि एक नहीं, बुध की दृष्टि एक ही होती है 7वीं तरफ, बुध की शुक्र की, तो 1 2 3 4 5 6 7,
ये यहाँ देख रहा है ये। तो ये जो सूर्य देखेगा बुध को, तो सूर्य बुध के लिए समराशि है, इसको समफल करेगा। और बुध अपना घर है, ये इसको ठीक देगा। शुक्र नीचे का है, ये शुक्र फल इसको अच्छा नहीं देगा, शुक्र यहाँ जाके नीचे का हो जाता है। तो हमें ये देखना है कोई भी ग्रह बैठा हुआ है वो उसकी राशि है या मित्र की है और या शत्रु की। शुक्र का शत्रु कौन होता है? शुक्र शत्रु होता है सूर्य और चंद्रमा। तो शत्रु तो आ ही नहीं रहा। और शनि के 3 शत्रु होते हैं, सूर्य चंद्र और मंगल। तो शत्रु भाव कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ। ठीक है, आज हम ये डिसीजन बनाते हैं बच्चों के लिए कि बच्चे होंगे क्या नहीं होंगे। तो ये डिसीजन आपका हो गया क्लियर, और वो नमाज भी हो गया और चंद्रकुंडली हो गई। अगली बार में अगला भाव ले लेंगे। होगी बात में डाउट में है? वह अपने एक चीज याद रखनी है, 5 9 4 7 10 एक ग्रुप के हो गए, और 3 6 11 8 12 एक ग्रुप के हो गए। तो अगला वीडियो आपको अगला दिखाएंगे। आप सबको मेरा नमस्कार।